अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सऊदी अरब में फैमिली विज़िट वीज़ा पे फैमिली को बुलाने में ख़र्चा कितना होता है। क्योंकि मेरे को ज़्यादातर लोग यही चीज़ पूछते हैं, शानवर भाई पूरा ख़र्चा तो बता दो ताकि उस हिसाब से हम तैयारी कर सकें, क्योंकि बहुत से मेरे भाइयों को पता नहीं है। तो इस वीडियो में A to Z जो भी खर्चे होते हैं, जो मेन खर्चा है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे भाई सऊदी अरब में काम कर रहे हो, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो सऊदी अरब में काम किए, देखो पैसा तो बचता है नहीं, ये फैक्ट है लाइफ में। पैसे आएंगे कहाँ से निकलेंगे पता नहीं चलेगा। जो कुछ आप कर लोगे वही रहेगा, चाहे आप इन्वेस्ट कर लो या फिर कोई अच्छी चीज़ में उसको इन्वेस्ट करिए। सऊदी में रहने वाले अच्छे घर बना लेते हैं, घर के अलावा उतना सेविंग नहीं रहता है। बहुत रेयर लोग जो प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं वही सक्सेस होते हैं, नहीं तो ये मीठी जेल कहा जाता है, यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे बुला के आप लोग उम्राह करवा सकते हो। मुस्लिम्स के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और क्या होगा जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो इस बात पे एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा। मैं कई दोस्तों को भी ये चीज़ बोलता हूँ और इससे पहले के वीडियो में भी बोला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्या खर्चा होता है उसको जानिए। देखिए, सऊदी अरब में चाहे आप कफ़िल के अंडर में काम कर रहे हैं या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं, पहले आपको वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप खुद से कर पाते हो ऑनलाइन, अच्छी बात है। नहीं कर पाते हो तो किसी से आप करवा लेते हो, राइट। तो कोई भी मकतब में जाके कराओ या कहीं से भी कराओगे, मैं भी सर्विस देता हूँ, मेरे से भी कराओगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ इस पर, कम से कम नहीं। एक पासपोर्ट रहा तो 20, 25, 30 रियाल, ज़्यादा रहा तो 50 रियाल हार्डली। ये इतना खर्चा पहले वीज़ा अप्लाई करवाने का। अप्लाई हो गया, मैं इसको जोड़ते हुए भी जा रहा हूँ, चलो इसको मैं 50 रियाल मान के चलता हूँ। ये 50 रियाल हो गया आपका। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनका चैम्बर करना पड़ता है। तो चैम्बर के लिए क्या होता है, 35 रियाल सिर्फ लगता है। कंपनी को 35 रियाल पे कर दो, 50 और ये 35 रियाल आपने पे कर दिया। जो डोमेस्टिक वर्कर है कफ़िल के अंडर में है ना, उनको ये फ़ीस पे नहीं करना पड़ता है, कफ़िल अपना अफसर से अप्रूव कर देगा, तो उनका ये खर्चा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इधर से वीज़ा जब अप्रूव हो जाएगा, अब इंडिया में काम कराना पड़ता है। सऊदी अरब से इतना ही खर्चा है, 100 रियाल भी नहीं। देखो 100 रियाल में आपका वीज़ा इधर से निकल गया, सारा काम हो गया, है ना, उससे भी कम है। अब उधर इंडिया में वीज़ा स्टैंपिंग अभी VFS के थ्रू हो रहा। पहले एजेंट को देते थे, एजेंट का काम ख़त्म, अब खुद से जाना पड़ता है फिंगर देने के लिए। तो VFS का अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ता है। अब बहुत से मेरे भाई होंगे जिनको ये सब चीज़ आता ही नहीं है, कैसे वो लेगा। तो अपॉइंटमेंट आप किसी से भी बुक करवा लोगे, मैं इसका भी सर्विस देता हूँ, मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए भी कितना फ़ीस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का कोई 1000 रुपये लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एक पासपोर्ट है, कम है, 300, 400, 500 भी ले सकता कोई, है ना। तो मैं इसको भी 1000 मान के चलता हूँ, 50 रियाल। चलो 50 रियाल इसको भी जोड़ दिया। प्लस अब क्या खर्चा है, अब वो VFS में जाएंगे, देख लीजिएगा कौन सा VFS सेंटर में जाएंगे, आने जाने का भाड़ा वगैरह ये सब मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा, वो आप लोग अलग से मैनेज कर लेना। जो मेन खर्चा है वो मैं बता रहा हूँ। VFS सेंटर में जाके वीज़ा के लिए जो फ़ीस लगती है ना, वो अभी जो लग रहा है 13,000 के अंदर हो जाएगा। इंश्योरेंस, वीज़ा सब कुछ उसी में रहेगा। पूरा सऊदी आने का जो वीज़ा का काम है हो गया उसमें 13,000 मतलब इंडिया यहाँ का 650 रियाल में मान के चलता हूँ, ठीक है। ये 650 रियाल प्लस कर देता हूँ, वीज़ा आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको टिकट लेना है। टिकट कितना में मिलेगा, टिकट मैंने जो एवरेज कैलकुलेट किया है वो आने का 25,000 मान के चलते हैं। अगर कोई दिल्ली, मुंबई या डायरेक्ट आ रहा फ्लाइट में तो 25,000 नहीं लगेगा, 20,000 से भी नीचे लगता है, 15,000 में भी हो जाएगा। देखा जाएगा उस समय क्या सिचुएशन है। अगर हॉलीडेज़ के समय आएंगे, वो फेस्टिवल टाइम में तो ज़्यादा लगता है, नॉर्मल टाइम में तो बहुत कम लगता है टिकट, है ना। दिल्ली से या मुंबई से यहाँ आएंगे 600 रियाल में हो जाता है, मतलब 12,000, 13,000। तो इसको एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ 25,000 आने का, 1250 रियाल। ये 1250 रियाल इसका मान लिया मैंने। प्लस इधर से वापस भी भेजना है ना उनको, इधर से भेजने का टिकट कम रहता है, फिर भी डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है उस समय, फेस्टिवल तो नहीं है, तो उसको मैं 1000 रियाल मान के चलता हूँ। ज़्यादा ही कर रहा हूँ ताकि आपका जो बजट है वो कम ना हो जाए। ये 1000 रियाल जाने का टिकट। याद रखिएगा ये मैं सिर्फ एक का कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक फैमिली मेम्बर का कर रहा हूँ। बच्चे अगर रहेंगे तो टिकट वगैरह उनका कम रहेगा,
और अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो इसको आप सब चीज़ में डबल कर देना, ठीक है। तो ये 1000 रियाल इधर से भेजने का टिकट, आने का, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक में टोटल कितना आके पहुँचा, 3000 रियाल, मतलब इंडिया का 60,000 के ऊपर हो गया एक आदमी का। अब जब वो सऊदी में आएंगे, सऊदी में वो रहेंगे कहाँ पे? अगर आप हाउस ड्राइवर हैं तब तो आपके पास रूम है कफिल का, उसी में आप उनको एडजस्ट कर लोगे। या कोई अगर कंपनी में अच्छा कोई है, आप फ्री में ये सब अरेंज कर सकते हो तो वहाँ पे आप करवा सकते हो। ज़्यादातर लोग रूम लेते हैं रेंट में। सऊदी अरब में रूम रेंट कैसा है ये डिपेंड करेगा एरिया वाइज। जैसे मैं दमाम में रहता हूँ, इधर एवरेज कितना मिलता है, 3 महीने का एग्रीमेंट करता है कोई भी सऊदी। 3 महीने से कम का एग्रीमेंट वो लोग नहीं करता है। 1 महीने के लिए लोगे तो लोग नहीं देता, 2 महीने के लिए भी नहीं देता, बोलता 3 महीने का करो। उसमें लोग एडवांस में लेता, कोई 300 लेता, कोई 500 लेता। ज़्यादातर लोग 500 एडवांस लेते हैं। और एन एवरेज 3 महीने के लिए आपको कितना लग सकता है, अगर सिंपल आप बिना फर्निश्ड वाला लेंगे। 2 तरह का फ्लैट होता है ना, एक फर्निश्ड जिसमें सारा सामान रहता है, वो आपको 1200 एवरेज मान के चलो पर महीना लगेगा, मतलब 3 महीने का 12 या 3600। और एडवांस 4000 रियाल मान के चलो, 3 महीने का वो ले लेगा, सारा सामान उसी में 4000 रियाल। अगर आप खुद से लोगे, खाली फ्लैट सामान अपना खरीदोगे, तो 800 से 1000 रियाल मान के चलो हर महीना रेंट लगेगा। अच्छा फ्लैट, या 700 में भी मिल सकता है, 600 में भी, डिपेंड करेगा आपका एरिया कैसा है, कितना में आप अरेंज कर पा रहे हो। तो इसको मैं एवरेज कितना मानूँ, इसको मैं मान के चलता हूँ 3000 रियाल, ठीक है। 3000 रियाल रूम 3 महीने के लिए आपका हो गया। ये सिर्फ रूम का हो गया। यहाँ पे मैं एक सजेशन भी दूंगा आप लोगों को, फर्निश्ड वाला फ्लैट ना ही ले तो बेटर है। फर्निश्ड वाला फ्लैट में क्या होता है ना, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। फर्निश्ड वाले में 1200 हर महीना आपको 3600 पे करना पड़ रहा है 3 महीने के लिए। वही अगर बिना फर्निश्ड वाला लीजिएगा, महीने में आपको कितना पे करना पड़ेगा, 600-700 पे करना पड़ेगा। तो 7 या 2100, उसका 50% आपका कम हो गया। 50% से थोड़ा ज़्यादा लगा बट कम हुआ। और जो सामान आप खरीदोगे ना, वो सामान आप बाद में बेच दोगे तो पूरा पैसा आपका मिल जाएगा। तो 1500-1600 आपका बच सकता है। तो फर्निश्ड वाले का चक्कर में मत जाइएगा। कुछ लोग जो हरासमेंट नहीं लेना चाहते हो फर्निश्ड भी लेते हैं, डिपेंड करेगा आपका भाई किस टाइप का सोच है, कैसे आप मैनेज कर सकते हो। चलो इतना हो गया। अब फ्लैट के बाद क्या होता है, बिजली बिल यहाँ पे कोई इंक्लूड रखता है, कोई अलग से रखता है। ज़्यादातर लोग अलग से रखता है। बिजली बिल आपका कितना आएगा, बिजली बिल गर्मी में 400-500 आता है। तो इसलिए प्लान कीजिएगा अपना फैमिली को गर्मी में ना बुलाने का, ठंडे में बुलाइए, तो 1000-1200 रियाल उसमें भी बचेगा आप लोग। यहाँ पे बिजली का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो चलो मैं एवरेज 3 महीने का मान के चलता हूँ 600 रियाल, 200 करके आ रहा है महीना, है ना। 600 रियाल आपका बिजली का बिल भी आ गया। प्लस कर देता हूँ पानी का 150 रियाल, 50 रियाल करके हर महीना आता है, 150 रियाल कर दिया। ये इतना शुरू से लेके ये रहने फ्लैट तक का हो गया। अब खाना, अब खाते कैसे हो भाई, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। चलो मैं इसको भी मान के चलता हूँ 1000 रियाल आप खाते हो, हर महीना 1000 रियाल आपका आ रहा। ये 1000 रियाल आपका खाने में डाल दिया मैं। प्लस अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। खाने पीने तक 3 महीने का कितना कॉस्ट हुआ, 7785 रियाल। इसको राउंड फिगर में 8000 रियाल मान के चलते हैं, इंडिया का 1,60,000 के करीबन में। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही खर्चा हो। याद रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक का मैंने बताया। अगर यहाँ पे आपकी फैमिली आ रही तो जाहिर सी बात है आप उनको उम्राह तो ज़रूर कराओगे। उम्राह करवाइएगा, आने जाने में जो खर्चा वगैरह होगा ये अलग से आप देख लेना, कहाँ पे रहते हो, वहाँ पे कितना भाड़ा वगैरह लगता है। इसके अलावा फैमिली को अगर सऊदी में बुला रहे हो तो घुमा भी देना भाई, सऊदी अरब थोड़ा देख भी लेंगे। अगर बार बार आते तो बात अलग है, जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो उनको थोड़ा घुमा देना ताकि लगे कि हाँ सऊदी अरब में गए। ऐसा नहीं कि आप कंजूसी करके पैसा नहीं है, बजट नहीं, एक ही जगह रख दिए, वो भी बोर हो जाएंगे। तो अपना बजट को इस हिसाब से आप लोग तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप प्लान कीजिए, इंशाल्लाह आपकी फैमिली यहाँ पे ज़रूर आएगी। नियत पे ही सब कुछ है। अगर आप नियत करोगे अल्लाह भी आपको साथ देगा। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।